हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में एक ओवरव्यू देखा था। आज के इस चैप्टर में हम हिमालयाज और इंडियन ओशन का सिग्निफिकेंस इंडिया को कितना है, किस तरीके से ये दोनों इंडिया की मदद करते हैं, भले ही वो स्ट्रैटेजिक हो, क्लाइमेटिक हो, इन सभी के बारे में आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस। हमने ऑलरेडी हिमालयस के बारे में बहुत कुछ पिछले वीडियो में ही बात किया हुआ था कि नॉर्थर्न माउंटेन जो है, द ग्रेट नॉर्थ माउंटेन्स इंडिया में, और यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि पूरा रीजन जो है, शेडेड रीजन, ये दरअसल हिमालयस है और 2400 किलोमीटर की लेंथ पर जो है ये स्ट्रेच हुए हैं। तो इन हिमालयस को अगेन हमने देखा कि द ग्रेटर हिमालयस, दैट इज ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड थर्ड वन इज शिवालिक्स। तो आइए इसके बारे में, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कितना है, यानी कि इंडिया का लोकेशन जहाँ पर है, जहाँ पर तीनों तरफ से हमें इंडियन ओशन इंसर्कल करता है और हमारे लैंड्स को जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से जो कनेक्शन मिलता है, तो कितना स्ट्रैटेजिक हेल्प हमें हिमालय से मिलता है उसके बारे में। इट फॉर्म्स अ नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, दैट इज चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। तो इनडायरेक्टली एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ पर चाइना हो या फिर यहाँ पर पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, नेचुरल बैरियर बनता है। क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल प्रिवेंट्स फर्दर नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स ऑफ समर मानसून्स एंड आल्सो प्रिवेंट कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स फ्रॉम साइबेरिया टू एंटर इनटू इंडिया। यहाँ पर सेंट्रल एशियन लैंड्स में बहुत ही कोल्ड विंड्स होते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो शायद इंडिया में जो है कई बार नॉर्थर्न साइड बर्फबारी होती भी है, लेकिन अगर हिमालयस ना हो तो शायद इंडियन लैंड भी जो है कुछ इसी तरीके का दिखता हमें विंटर के टाइम। तो ये जो ग्रेट हिमालयस है वो दरअसल इन कोल्ड विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और उन्हें आने नहीं देते, और पूरे इंडियन लैंड्स को, खासकर द नॉर्थर्न प्लेन्स को जो है वो वार्म एंड मॉइस्ट रखते हैं। एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस क्रिएटेड अ टफ अट्रोड टू इट्स साउथ विच इज लेटर फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स फ्रॉम द हिमालयन रिवर्स विच इज टुडे नोन एज नॉर्थर्न प्लेन्स, दैट इज इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, रिच एग्रीकल्चरल ग्राउंड्स। हमने ये भी देखा कि 40% इंडिया का पॉपुलेशन इसी गैंजेटिक प्लेन्स में रहता है, इसी नॉर्थर्न प्लेन्स में रहता है, और जो कोई भी रिच फर्टाइल सॉइल जो हिमालयस के माउंटेन से आता है सेडिमेंट बनकर, वो यहीं पर रुक जाता है। बहुत ही रिच अलुवियल सॉइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और दरअसल मेजॉरिटी ऑफ द फूड गेन प्रोडक्शन भी हमें इसी रीजन में देखने को मिलता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीकल्चर का, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है हिमालयस का? बिल्कुल हिमालयन रिवर्स हैं ह्यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल। कई ग्लेशियर्स हैं, कई छोटे बड़े रिवर्स यहाँ पर जो है वो फ्लो होते रहते हैं। तो इन रिवर्स के फ्लो का इस्तेमाल करके आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी बनवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मोर ओवर हिमालयन टिम्बर्स एंड मेडिकल प्लांट्स हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। कई इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक या फिर यूनानी प्लांट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और टिम्बर वगैरह भी जो है यहाँ बहुत अच्छी तरीके से उगता है, तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट, ऑफ कोर्स ऐसे कई एक्सोटिक लोकेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिएगा, उत्तराखंड ले लीजिएगा या फिर शिमला वगैरह ले लीजिएगा, ये सभी कहीं ना कहीं इन्हीं रीजन्स पर हैं, और ये सभी जो है एक्सोटिक टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह हमें देखने को मिलता है। कश्मीर इज ऑल्सो वन सच गुड एग्जाम्पल। लार्ज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हिल स्टेशंस एग्जिस्ट इन हिमालयस। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर इंडिया। कई लोगों को पता नहीं इंडियन ओशन का दरअसल लोकेशन क्या है। यहाँ पर तो अरेबियन सी, यहाँ पर तो बे ऑफ बंगाल, लेकिन ये जितना भी पूरा रीजन आप देख रहे हैं दरअसल इंडियन ओशन है। इंडियन प्लेट के आसपास जो है ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? इंडिया ओवरलुक सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लेन्स वाया सुइज कैनाल, मलक्का स्ट्रेट एक्सेट्रा। यहाँ से जितने भी ट्रेड वगैरह जाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी इंडियन ओशन को क्रॉस करके जाते हैं, या फिर यहाँ पर वेस्टर्न साइड जो हो, यूरोप हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यहाँ से भी जितने भी इंपॉर्टेंट जो कोई भी कार्गोस वगैरह जाते हैं वो इसी सुएज कैनाल का इस्तेमाल करके, वो इसी कैनाल्स का इस्तेमाल करके थ्रू इंडिया यहाँ से गुजरते हैं। तो दरअसल इंडिया जो है यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर ऑफकोर्स हमने देखा कि मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई जैसे हार्बर्स भी हैं, पोर्ट्स भी हैं, जो बहुत ही क्रूशियल हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, बिल्कुल लॉन्ग कोस्ट लाइन हमने देखा ऑलरेडी के लगभग 6000 से भी ज़्यादा जो है 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है हमारा कोस्ट लाइन है। 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए ये पूरा जोन ऐसा होता है कि जहाँ पर इंडिया ओपनली एक्सप्लॉइट कर सकता है मिनरल्स को, फिशिंग लाइफ को वगैरह। हाइड्रोकार्बन्स, फिशरी पोटेंशियल, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, OTEC एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाई इंडिया। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत है इस इंडियन ओशन का। मैराइन बायोडाइवर्सिटी एंड रिच
इकोसिस्टम विद कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स प्रोवाइड अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। आप जितने भी आसपास के कोस्टलाइन के रीजन्स देखें, बहुत ही एक्सोटिक लोकेशंस होते हैं केरला के, तमिलनाडु के आसपास या फिर आंध्र प्रदेश के पूरे कोस्टलाइन में, तो ये बहुत ही मदद करते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जनरेट्स इन द इंडियन ओशन। जो कोई भी साउथ वेस्ट मानसून हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में रेन्स होते हैं, वो दरअसल इसी इंडियन ओशन में जो है जनरेट होते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज एंड इंडियन ओशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।